डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं तो ज्यादातर बच्चों की एक परेशानी रहती है ना। बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। और आज की वीडियो के बाद मेरी तो पूरी कोशिश ये है कि जो द्वंद आपके मन में रहता है अपने आप को कोसने का या अपने आप को कमजोर आंकने का, तो दूर हो जाना चाहिए। फिर भी मेरी आप लोगों से भी अपेक्षा रहेगी कि आज के बाद कोशिश करना इस चीज से कि इस चीज से बाहर निकल आओ, क्योंकि वो तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है ना। समझो, इस बात को ध्यान से समझो। देखो, आप में से ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि मैं क्या आईएएस की तैयारी कर सकता हूँ, है ना। बात सिर्फ आईएएस की नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जब आप जीवन में, जब आपको अपने आप पर डाउट होने लगता है, आपको लगता है कि मेरे अंदर शायद वो सामर्थ्य नहीं है, या मैं कमजोर हूँ, बाकी लोग ज्यादा कहीं ना कहीं पर स्किल्ड हैं, उनका बैकग्राउंड अच्छा है, वो पढ़ाई में अच्छे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे आप अपने आप को कमजोर आंकते हो, है ना। आपके अंदर एक हीन भावना ग्रस्त कर जाती है। हीन भावना इस चीज को लेकर ग्रस्त कर जाती है कि मैं, जब आप मतलब इमेजिन करते हो ना खुद को एज ए आईएएस ऑफिसर, तो आपका, आपकी अंतरात्मा आपका साथ नहीं देती है। ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत रहती है, और प्रश्न भी पूछते हो आप लोग, कई बार मैसेज करते रहते हो कि सर मन तो है, बट हिम्मत नहीं होती, कि मुझे लगता है शायद नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। समझो, इस चीज को ध्यान से समझो। देखो, सिर्फ आईएएस की बात नहीं, मैंने पहले बोला है, जीवन में अगर ये चीज रखोगे ना आप, अगर आपके मन में ये चीज रहती है कि अपने आप को कमजोर ही आंकना है, अपने आप को कमजोर ही आंकना है, तो इससे ना आप हमेशा जीवन में, मैं कहता हूं आईएएस छोड़ो, कुछ भी नहीं कर पाओगे। कुछ भी नहीं। चाहे वो कोई छोटी सी छोटी चीज हो, चाहे बड़ी सी बड़ी चीज हो। अगर आपको लगता है, मैं अगर इस बात को और आसान शब्दों में कहूं, अगर आप ये सोचिए कि अगर आप आईएएस नहीं बन सकते ना, तो मुझे लगता है आप बाकी चीजें भी बनने में आपको दिक्कत है। अगर आपके मन में ये है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप आईएएस नहीं बन सकते तो आप बाकी चीजें नहीं कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मन में ये चीज आ रही है कि नहीं, मैं शायद आईएएस नहीं बन सकता हूँ, या मेरे अंदर ये भावना है कि नहीं, मुझसे ये चीज नहीं होगी, मुझसे ये चीज नहीं होगी, ये वाली जो प्रॉब्लम आपके अंदर है, जीवन में हर चीज को लेकर आप अपने आप को डाउट करने लगते हैं, अपने आप पर क्वेश्चन क्रिएट करने लगते हैं, अपने आप को कमजोर आंकने लगते हैं, इससे आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस बात की तो लिख के मैं गारंटी देता हूँ। हाँ, आपका अपना दायरा हो सकता है, आपको लगता है हाँ शायद आईएएस की तैयारी के लिए मैं उतनी सिटिंग नहीं कर सकता, या मैं इतनी लगन से नहीं पढ़ सकती हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं फोकस नहीं कर सकती हूँ, मैं सोशल मीडिया से नहीं हट सकती हूँ, मैं ये चीजें नहीं कर सकता, कर सकती, जो भी दोनों में ले लो आप। तो अगर तो आपकी वो चीज है, फिर ठीक है, फिर आप बैंकिंग की तैयारी करें, एसएससी सीजीएल का एग्जाम दें, असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करें, कोई भी ऐसा एग्जाम जो आपको लगता है कि आप 4-5 घंटे पढ़ लें, 3 घंटे पढ़ लें, या जितना आपकी कैपेसिटी है, वो बात तो अलग है। उसमें तो मैं नहीं कहता कि हर बंदा आईएएस भी नहीं बन सकता, हर बच्चा टफेस्ट एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकता। हर बंदे की स्किल्स जो है वो अलग होती है, हर बंदे की कैपेसिटी अलग हो सकती है। आप मेरे टॉपिक को उस नजर से मत देखिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जो बच्चे हर बात पे अपने आप को डाउट करने लगते हैं, खुद को कमजोर आंकने लगते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, ये चीजें मेरे लिए नहीं बनी है, ये कुछ और लोग हैं, कुछ स्पेसिफिक तरह की एक कैटेगरी है जो इस चीज को कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए मैं ये बात कहने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझो। अगर आपके अंदर ये वाली हीन भावना है खुद को कमजोर आंकने की, तो आप सोच के देखो ना, कंपटीशन तो हर जगह है। सिर्फ एग्जाम में कंपटीशन नहीं है, जीवन में भी प्रतिस्पर्धा है। आप देखो ना, जो व्यक्ति, आप देखेंगे कई बार कुछ लोग हैं जिनका सिस्टम जहां थे वहीं पर आज भी है। आप उनको चाहे 5 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, 15 साल बाद मिले, उनकी मेंटेलिटी वही मिलेगी, उनके जीवन का स्तर वही मिलेगा, उनकी सोच वही रहेगी, उनकी विचारधारा वही रहेगी। वो अपडेट नहीं करते खुद को। क्यों? क्योंकि वो इसी हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। उनको लगता है क्या फर्क पड़ता है, मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर आपके अंदर ये चीज नहीं है, इसके बहुत फायदे हैं। इसके नुकसान तो मैंने आपको बता दिए कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, फिर बचा क्या। ना आप अच्छी, आप किसी पोजीशन पर पहुंच पाएंगे, और ना ही एक अच्छा जीवन आप जी पाएंगे। इसका 100% ये तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये चीज होने वाली है। बट इसका अगर ये चीज आप हटा देते हो, और हटाओगे कैसे, प्लस अगर ये हटा देते हो तो इससे क्या जीवन में चेंज आएगा, इसको ध्यान से समझो, फिर हम लोग आएंगे आईएएस की बात पर भी। देखो, अगर आपके अंदर ये हीन भावना नहीं है, मान लो आप कोई भी, मैं आईएएस की बात नहीं कर रहा, आप कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी, जैसे नाम सुनते आपके मन में आता है कि नहीं, टेक्नोलॉजी के लिए मैं या मैं नहीं बनी हूं, है ना, ये चीज अगर आपके मन में आती है, आप सीख कैसे पाओगे?
किसी भी चीज को, आपको एक चीज पता है ना, बहुत बहुत कॉमन सा डायलॉग है जो आपने बहुत मूवीज में सुना होगा, फैमिली में सुना होगा। क्या कहते हैं? कोई भी इंसान अपने माँ के पेट से ये चीज सीख के नहीं आता है। कहते हैं ना, ये सुना होगा ना आप लोगों ने, कि जब जब बच्चे का जन्म होता है तब तो उसके पास स्किल्स नहीं होती है ना। उसके, हाँ, कुछ कुछ में कुछ स्पेशल चीजें इस तरह से हो सकती हैं जो कुदरत ने दी है। किसी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है ना। कई बॉडी की तरफ से बहुत मजबूत इंसान होते हैं, कईयों का मेंटेलिटी स्तर बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज बाकी कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं होता, सब एक जैसे ही होते हैं। ये तो आपने सुना होगा, है ना। अब जब हमें पता है कि कोई व्यक्ति शुरू से सीख के नहीं आता है, तो इसका मतलब वो सीख सकता है। मतलब उसके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी है कि वो किसी चीज को सीख सकता है, लर्निंग कर सकता है, वो सीख सकता है, अपने अंदर वो स्किल बिल्ड कर सकता है। ये तो नॉर्मल सी चीज है, कुछ नया नहीं बता रहा इसमें, समझो। अगर सीखने से वो चीज हमें आ सकती है तो हम सीख तो कुछ भी सकते हैं ना। ह्यूमन माइंड जो है, मानव का जो दिमाग है, ठीक है, वो लगभग लगभग हर मनुष्य में सेम ही है। थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, अदरवाइज सेम ही है। ठीक है, जैसे मैंने बोला मेमोरी की पावर किसी की ज्यादा हो सकती है, वो तो आप इम्प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ अच्छी चीजें करो, अच्छा हेल्थ का ध्यान दो तो मेमोरी इंप्रूव हो जाती है। अच्छी नींद लो, उससे भी मेमोरी इंप्रूव होती है। एक्सरसाइज करो, मेमोरी इंप्रूव होती है। योग करो, मेमोरी इंप्रूव होती है। वो चीजें अलग है। अब देखो, ह्यूमन माइंड जो है, मानव का दिमाग है, वो अगर उसको कुछ भी सिखाओगे, अब बच्चा देखो ना, जब पैदा होता है, 2-4 साल का होता है, उसको छोटी छोटी चीजें हम सिखाने लगते हैं तो वो कैप्चर करने लगता है या नहीं करने लगता? सीखने लगता है ना। कुछ वैसा ही है, जीवन को भी समझ लोगे कुछ वैसा ही है। अगर आप सीखने के लिए रेडी हो, अगर आप लर्निंग के लिए रेडी हो, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूं, कोई भी काम। ठीक है, और यूपी, अगर आप सीखने के लिए रेडी हो तो मैं इस चीज को यहां पर ऐड भी कर देता हूं, यूपीएससी से आसान कोई एग्जाम भी नहीं। ठीक है, वही भी मैं बात कहता हूँ। अगर आप इस चीज के लिए रेडी हो, अगर आप सीखने के लिए रेडी हो, और जो 3 चीजें मैं हमेशा कहता हूँ, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, अगर आपके अंदर 3 चीजें हैं और आप सीखने के लिए रेडी हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप यूपीएससी बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं, अगर आपके पास सही गाइडेंस और चीजें अवेलेबल है। अब देखो, अगर मैंने कहा कि अगर आप, ये तो सबके अंदर होना चाहिए ना, फिर अगर आप सीखना भी नहीं चाहते हो तो फिर आपको कौन सिखाएगा? सीखना तो, और सीखने के लिए तो आपको इसके अंदर, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए ना, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए किस चीज की, कि मुझे सीखना है। और अगर सीखना है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर सिलेबस सीखना ही तो है, पढ़ना है, सीखना है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो जीवन में सिर्फ यूपीएससी नहीं, आप कहीं भी फील्ड में जाओ, बहुत सारी चीजें हमें नई सीखनी होती हैं, तब हमारा जीवन क्या हो जाता है? आसान। आप इसको समझ लो, आज से 50 साल पहले जो मानव जीवन जीता था, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में जो लोगों का जीवन स्तर था, जो जीवन जीने की शैली थी, क्या वो आज भी है क्या? नहीं है ना। तकनीक का इजाफा हुआ है, नई तकनीक आई है, तो क्या हमने नई तकनीक को अपनाया नहीं है? आप में से कितने सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको शुरू में मोबाइल चलाना भी नहीं आता था, किसी को नहीं आता है, पर सीखे ना। आज मोबाइल मुझे लगता है आपसे अच्छा कोई चला नहीं पाता होगा। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को लिंक भी कर पा रहे होंगे कि मोबाइल आपसे बेटर कोई चला ही नहीं पाता होगा। और ऐसे ऐसे फंक्शंस आप लोगों को पता होंगे जो बाकी लोगों को नहीं भी पता होंगे, क्यों आए वो। गेम खेलना, मोबाइल में गेम खेलना, पहले नॉर्मल गेम खेली जाती थी, अब मोबाइल में गेम खेलते हैं लोग, और ऐसी ऐसी गेम्स खेलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह से भी गेम खेली जा सकती है। तो वो कैसे आया? सीखने से आया ना। सीखने से ही आया, या उसके लिए कुछ अलग करना पड़ा आपको? कुछ नहीं, जो चीज आपका, और पर फर्क पता है क्या है? फर्क पता है उसमें और इसमें क्या है? वहां पर आपकी रुचि थी, वहां पर आपका इंटरेस्ट था, आप सीखना चाहते थे, आपको मजा आ रहा था गेम खेलने में। आज भी आता है। भारत में गेमिंग का व्यापार आप देख रहे हैं ना, किस तरह से लोग गेमिंग करते हैं, किस तरह से गेमिंग के चैनल जो है वो वायरल होते हैं, रात ही रात में कहां से कहां पहुंच जाते हैं वो। देखा होगा ना आपने, बहुत बड़ा चैनल है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें रुचि है, इंटरेस्ट है। बट यूपीएससी की तैयारी और यूपीएससी का कॉन्सेप्ट सीखने में आपको बोरिंग लगता है, आपको लगता है अरे पढ़ाई नहीं। भारत में ना ये एक नॉर्मल सा, एक आप देखेंगे कि हर व्यक्ति के जीवन में ये चीज जुड़ी होगी, जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं या जो जो अभी मेच्योरिटी के लेवल पर में, वो भी देखे होंगे कि किसी को अच्छा नहीं लगता पढ़ना। बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कोई एक होता है रेयर जिसको लगता है नहीं मुझे किताबें पढ़नी है, वरना नॉर्मली बच्चों को पसंद नहीं होता है, लगता है पढ़ाई के अलावा कुछ भी करा लो। आप में से कितने सारे बचपन में ऐसे लोग होंगे, बचपन में जिन्होंने अपने माँ बाप को बोला होगा पापा कुछ और करा लो, ये नहीं होता है। स्कूल के अलावा कुछ भी कह दो, घर का काम करवा लो, कहीं बिजनेस में अपने का साथ दुकान पे काम करा लो, कुछ भी करा लो, बट पढ़ाई नहीं होती। बोला है ना आप में से, क्यों? क्योंकि पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, उसमें बैठना पड़ता है, कई बार कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आता है, उबाऊपन होता है। बट हम जो हैं
उस वजह से उससे दूर जाते हैं। बट कि ये चीज बोली जाती है कि किताबों से बेहतर दोस्त आपका कोई नहीं होता है। ठीक है, किताबों से बेहतर आपका फ्रेंड कोई भी नहीं होता है, कोई नहीं होता है। जब सब छूट जाते हैं तब किताबें ही रहती हैं, और किताबें आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती हैं, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, मेरी बात को बिल्कुल, मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, हर एक चीज को लिंक करके मैं आपको समझाऊंगा। समझो, देखो, अगर कोई चीज हम सीख सकते हैं तो हमें अपने आप पे डाउट करना ही क्यों है फिर? क्यों डाउट करना है? कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे अंदर नहीं है बाकी में है? कौन सी ऐसी चीज है? ये हो सकता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड इस तरह से ना रहा हो कि आप इंग्लिश मीडियम से ना पढ़े हों, या फैमिली बैकग्राउंड इस तरह। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, इंग्लिश कब से डिसाइड करने लगी कि कोई इंसान योग्य है कि नहीं है? कब से? ये तो एक भाषा है, बहुत अच्छे से कमांड हो जाती है इस पे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, और इंग्लिश अभी तो यूपीएससी में कुछ ऐसा है ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं इस चीज को, कंप्लीटली नकारता हूं मैं इस चीज को। जो कहते हो कि इंग्लिश ही है तो अब भी यूपीएससी में सिलेक्शन होता है, बिल्कुल रॉन्ग है ये। इस फैक्ट को मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने दिया है एग्जाम। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को समझे, ये हिंदी अगर आपका है, अगर आपका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से रहा हो जिससे थोड़ा बहुत आपको स्कूलिंग अच्छा ना रहा हो, शुरू में आपने पढ़ाई पे ध्यान ना दिया हो, वो बात ठीक है, उतना एक्सेप्टेड है कि आप थोड़ा सा बाकियों से कमजोर होंगे। बट उसके अलावा क्या कमी है आपके अंदर? कोई कमी नहीं है, आप सीख सकते हो, आप मेहनत करना चाहो कर सकते हो। तो फिर खुद को कमजोर क्यों आंकना है? और अगर मैं आपको निश्चित दावे के साथ ये बात कह रहा हूं, अगर आप आज ये चीज सीख लेंगे ना, अभी ये सीख लेंगे, इसको फॉलो करने लगेंगे अपने जीवन में, बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। फोन चलाना नहीं आता था, सीख गए। लैपटॉप चलाना नहीं आता था, सीख गए। है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं पता, तकनीक का इस्तेमाल करना नहीं आता था महिलाओं को एक समय पर। आज देखिए ना किस तरह से वॉशिंग, मुझे लगता है घर में सब कुछ मशीन आ चुकी है हर चीज के लिए। तो जब सब चीजों के लिए मशीन आ गई तो इस्तेमाल भी होने लगा ना, तो सीखे ही तो हैं। तो अगर आप सीख सकते हैं तो आपके लिए सब चीजें आसान है। और एक चीज और बताऊंगा, हमेशा इसी वीडियो में ऐड करना चाहूंगा, कभी भी ये मत सोचो कि कोई आकर मेरा सहारा बनेगा। फिर से लिख के दे रहा हूं यहां पर, सहारे मत तलाशिए। आपको दोनों चीजों से लिंक करके मैं एग्जांपल दूंगा, समझेगा बात को। सहारे मत तलाशिए, कोई मुझे पढ़ा दे, कोई मेरे साथ दोस्ती कर ले, कोई मेरे साथ रिश्ते में आ जाए, है ना। हमेशा सोचते हैं ना कोई तो होना चाहिए जीवन में, अकेलापन अच्छा नहीं लगता है, ऐसा होता है ना। दोस्त बनाना गलत नहीं है, बनाओ, पर दोस्तों पर निर्भर हो जाना गलत है। मैं इस बात को बहुत अनुभव से बता रहा हूँ आपको। किसी पर डिपेंडेंट हो जाना, चाहे वो कोई भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी, कोई व्यक्ति आपका मित्र है, वो बाद में चले जाए, छोड़ जाए, उससे दोस्ती आपकी अच्छी ना रहे, क्या कह सकते हो आप? तो दोस्त, कोई भी व्यक्ति, आप जो जिस तरह के सहारे आप तलाशते हो, वो सहारे अगर आप आपके जीवन में होने चाहिए, इसमें गलत नहीं है। बट उनके ऊपर निर्भर हो जाना, डिपेंडेंट हो जाना, ये आपकी कमजोरी को दर्शाता है, ये आपकी कमजोरी को दर्शाता है। और कल को वो चीजें अगर अच्छी नहीं रही तो आपकी चीजें खराब हो जाएंगी ना। इसलिए आपको जीवन में ना, मैं कहता हूं, सहारे तलाशना ही क्यों है? खुद जो इंसान खुद पर डिपेंडेंट है, अपने आप पर डिपेंडेंट बनिए, खुद पर निर्भर बनिए। और खुद पर निर्भर रहने वाला, और मैं कहता हूं अकेला इंसान जितना मजबूत होता है उतना वो ग्रुप में नहीं होता है। अकेला इंसान जीवन में, जो आप सोचिए ना, जितने भी बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, क्यों अकेलेपन में रहना चाहते थे? क्योंकि सच में वो अपने आप को पा लेते थे। बुद्ध गए, महात्मा बुद्ध गए, खुद को पा लिया। महावीर गए, उन्होंने खुद को पा लिया। बहुत सारे ऐसे हैं, खुद पे डिपेंडेंसी रखी, खुद पे काम किया, अकेलेपन पे गए तो खुद को हासिल कर दिया, फिर लोगों को ज्ञान दिया उन्होंने, कई कई हजार हजार सालों तक। आज भी देखो, बौद्ध धर्म भारत में हजारों सालों बाद चल रहा है ना, और सिर्फ भारत में कई देशों में पहुंच गया वो। क्यों? है ना। तो जे अच्छा चलो, एक एग्जांपल और समझो, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा, जो मैंने बोला दोनों से लिंक करूंगा। एक चीज खुद को कमजोर आंकना, दूसरी चीज सहारे तलाशना। अब दोनों का एक अच्छा एग्जांपल देखो, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, महात्मा गांधी हो, अगर भगत सिंह ये सोचते कि मेरे मैं क्यों मरूं, या मैं नहीं मर सकता, शायद मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि मैं स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर लड़ सकूं, मैं नहीं हूं, मैं भी 21 साल का हूं, बच्चा हूं, हम लोग तो बच्चे ही समझते हैं, है ना। खुद को अभी कहाँ मानते हैं, अपने आप को बहुत कम समझते हैं, बच्चे हैं, 21 साल की कोई उम्र नहीं है। बट उन्होंने कितना बड़ा डिसीजन दिया। सिर्फ वो फांसी के फंदे से पहले कितने ज्यादा काम कर चुके थे, वो देखा था ना, नौजवान भारतीय सभा कैसे स्टैब्लिश की उन्होंने।
किस तरह से वो पार्टिसिपेट करते थे, कानपुर में कोई सम्मेलन हो रहा है, कोई चीजें हो रही है, कोई गुप्त बैठक हो रही है, तो किस तरह से भगत सिंह एक्टिव रहते थे। वो तो खुद को कमजोर कभी नहीं आंके। उन्होंने तो कभी ये भी नहीं सोचा कि मुझे किसी सहारे की जरूरत है, अकेले आगे बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं क्यों फांसी पे चढ़ूं, अपने अंदर स्वार्थ भाव भी नहीं आया। पता नहीं आजादी देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे, बट अभी फांसी पे चढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर दूरदर्शिता थी। हम अपना काम करते हैं, बाकियों का फर्क हमें पता नहीं है। तो अगर आप कितने भी, अगर अशोक ये सोचता, सम्राट अशोक, कि मुझसे पहले कोई राजा हुआ ही नहीं जिसने नैतिकता को पैमाना माना हो, तो क्या वो करता ये चीजें? और मुझसे नहीं होगा, वो भी ये सोचता कि मुझसे मैं शायद इतना बड़ा राजा नहीं हूं, या मेरे अंदर हीन भावना है, इस तरह की हीन भावना उसके अंदर होती, तो क्या आज हम लोग अशोक को याद करते? उस समय में कितने पिलर्स की स्टैब्लिशमेंट किया, कितने स्तंभ लगाए अशोक ने, आज भी वो स्टैब्लिश है ना। किस तरह से उसने नैतिकता को लेकर अपने जीवन में अपनाया, किस तरह से साम्राज्य का विस्तार किया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ठीक है, कितने राजा ऐसे हुए हैं जिनके बारे में आप पढ़ोगे, आपको लगेगा कि अगर इन्होंने ये सोचा ना होता, खुद को कमजोर आंका होता, तो शायद चीजें नहीं कर पाते। अगर रजिया सुल्तान, भारत की पहली महिला शासक बोला जाता है, अगर उसको लगता मैं महिला हूं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे अंदर शायद वो सामर्थ्य नहीं है, तो क्या वो इतना बड़ा नाम उसका आज भी रहता? किस तरह से उसको योद्धा के तौर पर याद किया जाता है। ठीक है, वो महिला होकर महिला नहीं थी, ये बोला जाता है। वैसे तो महिला पुरुष में कोई डिफरेंस है नहीं, बट जोड़ देते हैं ना समाज के तबके, इसलिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है महिला पुरुष इक्वल, बस खत्म कहानी। और कई मामलों में तो पुरुष से बहुत आगे है वो। ठीक है, जो पेशेंस महिला में है वो पुरुष में है क्या? सोच के देखिए, संयम है क्या उनके अंदर? जितना महिला में संयम है, क्या उतना पुरुष में है क्या? नहीं मिलेगा ना आपको। तो फिर कमजोर कौन हुआ, पुरुष या महिला? पुरुष हुआ ना, मेल कमजोर हुआ। बट बोला क्या जाता है, महिला कमजोर है। बहुत सारी चीजें हैं, इसको लेकर अलग डिस्कशन करेंगे। बट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर उन लोगों ने उस समय सोचा होता कि हम कमजोर है, तो क्या आज उनका इतिहास के खूबसूरत पन्नों में उनका नाम होता क्या इस तरह से? गोल्डन वर्ड्स के फॉर्म में लिखा होता, क्या पढ़ रहे होते उनके बारे में? नहीं ना। गांधी जी अगर ये सोचते कि मेरी उम्र बहुत, कितनी ज्यादा मेरी एज है, इस एज के साथ मैं इतना बड़ा पूरे देश का चक्कर लगा सकता हूँ क्या पैदल चलकर, तो क्या वो कर पाते क्या आंदोलन? कितने समय तक आंदोलन चलते थे, दो दो ढाई ढाई तीन तीन साल तक, फिर भी रहते थे। तो सोच के देखो ना, अगर वो लोग, उन लोगों ने किया, तो उन लोगों ने हमारे भी एग्जाम्पल सेट किए ना। अपने आप को कमजोर क्यों आंकना है? आईएएस है, कुछ नहीं है, कर लोगे। सीख सकते हो तो कर लोगे। अगर मेहनत करने के लिए राजी हो, सीखने के लिए राजी हो, ओपन माइंड से वर्क करना चाहते हो, अपनी कमियों पे काम करके आगे बढ़ना चाहते हो, स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, पेशेंस रख सकते हो, हार्डवर्क, कठिन तपस्या कर सकते हो, तो कौन रोकेगा आपको? बताओ मुझे जरा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो बने हैं। गोविंद जायसवाल, रिक्शे वाले के बेटे, आईएएस अधिकारी, है ना। बहुत सारे ऐसे। डिसेबल थी आपकी वो जो टॉपर थी 2015 की, नाम याद, ईरा सिंगल। ठीक है, विकलांग थी, आईएएस का टॉप कर दिया उन्होंने। अंदर से सामर्थ्य, अंदर से ये होना चाहिए, अकेले कर सकती हूँ। उस समय उन्होंने भी बहुत, उनकी वीडियोस अगर आप देखेंगे, वो बोलती है कोई नहीं था मेरे साथ, अकेली थी बस, खुद पे भरोसा था, कर सकती हूँ किया। तो ये जो सहारे तलाशते हो ना, सहारे तलाशते हो, इसको, इसकी जरूरत नहीं है आपको। आप कभी भी देखना, दूसरों पे निर्भर रहने वाला व्यक्ति अपना जीवन नहीं जी पाता है कभी भी। उसको हमेशा इस चीज का होता है, कहीं जाना है, कोई साथ हो तब जाऊंगा, पढ़ाई करनी है, ग्रुप में कोई होना चाहिए तब पढ़ूंगा, खाने पीने का कुछ मन हो रहा है, नहीं अकेले नहीं खा सकता, कोई होना चाहिए। जीवन जी पाएगा क्या कभी वो? कभी नहीं जी पाएगा। इसलिए जरूरत इस चीज की है, मैं फिर से कह रहा हूं, जरूरत इस चीज की है कि भाई आप जो है खुद पर डिपेंडेंट बनो, खुद को कमजोर मत आंको, सीखने के लिए तैयार रहो, और लगातार मेहनत करते हुए आगे बढ़ो, है ना। खुद से खुद का सहारा बनो, इस बात को याद रखना। जहां पे ना, एक चीज सोचिएगा, इंसान हर व्यक्ति से अपने दिल की बात नहीं कर पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनसे हम अपने दिल की बात करते हैं, है ना। हर चीज हम हर किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। बट एक चीज याद रखना, हमेशा इंसान खुद से ना हर बात कर सकता है। आप कभी भी देखना, रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सोती है, या आप जग रहे होते हैं, आप परेशान होते हैं, कोई भी आपके दिमाग में थॉट आ रहा होता है, आप अपने आप से ही डिस्कस कर रहे होते हैं ना। किसी परेशानी में आप होते हैं, कमजोर होते हैं, तो आप अपने आप से ही उसका जो है रास्ता पूछते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरे जीवन में ये चीज हो, तो मतलब खुद से बात कर रहे हैं।
खुद से बात कर रहे हैं, बहुत लॉयल है, खुद से इंसान कभी झूठ नहीं बोलता है, सच बोलता है। जब खुद से ही सब चीजें करनी है, खुद से ही जो है समाधान निकालना है खुद पे, ये तो खुद से ही भरोसा करो ना, खुद पे ही, क्यों किसी और पे करना है, क्यों आपको चाहिए किसी और का साथ, है ना। खुद पे जब भरोसा करके आगे बढ़ोगे, दुनिया आपके पीछे लगेगी, और ऐसा हुआ था, महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया पीछे लगा दी, पूरी दुनिया पीछे लगा दी। तो आपको यही चीजें करनी है, और एक अकेले नहीं, वो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया जिनके पीछे लगी। तो आप नेल्सन मंडेला को देख लो, कितने बुरे हालात से जूझ रहे, वो दक्षिण अफ्रीका के थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ोगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे। इसीलिए बच्चों में एक बात कह रहा हूँ, आज से अपने आप पे डाउट नहीं करना है, पहली चीज। इस वीडियो का इतना लेंदी होने का मतलब ये है, इतनी सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की, इतनी कहानी मैंने आपको सुनाई है, एक सारांश निकलता है उसका, वो ये कि अपने आप को डाउट में नहीं कभी मानना है, हमेशा सोचना है कि नहीं, मुझसे बेटर कुछ नहीं, अपने आप से बेटर। अच्छा देखो, अगर बेटर नहीं भी हो, मान लो नहीं हो, तो बेटर बना सकते हो ना। अगर एवरेज हो, मान लो एवरेज हो, एवरेज से खुद को गुड बनाओ, ठीक है, खुद से खुद को बेस्ट बनाओ, और बेस्ट से खुद को एक्सीलेंट तक लेके जाओ, ठीक है। ये चरण है। एवरेज हो ना, एवरेज स्टूडेंट तो हर कोई है, गुड की कैटेगरी में लाओ खुद को, मेहनत करो, गुड से लाओ खुद को बेस्ट में, बेस्ट से फिर अपने आप को एक्सीलेंट के लेवल पे लेके जाओ। खुद का जब आप जर्नी पढ़ो, तो आपको खुद को अपने आप पे क्या फील हो, गर्व, मैंने वो किया है जो बाकी लोग नहीं कर सकते, ये फीलिंग आना चाहिए अंदर से। खुद से अपने आप पे गर्व तब होगा जब इस चरणों से गुजरोगे और यहाँ तक ले जाओगे। कई बीच में, कई हो सकता है गुड के लेवल पे पहले से हो सकता है कई बेस्ट हो, एक्सीलेंट बनना चाह रहे हो, ठीक है। अब आप चरण देख लीजिएगा आप कहाँ पे हो, उससे अपने आप को लेके जाइए। बट हाँ, सिर्फ अगर सीखने की चीज आपके अंदर है, क्षमता है ये, तो फिर कोई नहीं रोक सकता है, फिर सीख सकते हो, हर चीज सीख सकते हो जीवन में, हर चीज। अपने आप को कभी भी लिमिट नहीं करना चाहिए किसी एक चीज पर, किसी एक स्किल पर, बहुत कुछ सीखने को है, ठीक है। पूरी दुनिया भी, पूरा जीवन आप लगे रहोगे ना, तब भी बहुत कुछ है सीखने को, खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस सीखने की प्रवृत्ति को अपने अंदर हमेशा उज्जवल रखना है, हमेशा इसको ज्वलंत रखना है, अपने अंदर बनाकर रखना है, कोई नहीं रोकेगा, कितने भी कांटे हों, कितनी भी चीजें हों, पत्थरों को हटाकर आप आगे बन जाओ, बढ़ जाओ, ठीक है। तो इस तरह से अपनी प्रवृत्ति को रखना है बच्चे। मेरी कोशिश थी कि इस वीडियो को, कि कई बार बच्चों को मैं नेगेटिविटी देखता हूँ, उनको लगता है, खुद को कमजोर आंकने लगते हैं, ऐसा नहीं है। आईएएस कोई हवा नहीं है, बस हवा आपने बना रखा है, ठीक है। मेहनत तो देखो करनी पड़ती है उसके लिए, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है कोई अलग से किसी अलग ग्रह से आए हुए लोग नहीं है, इसी ग्रह के लोग आईएएस बन रहे हैं। यहाँ के रहने वाले, आपके आसपास के मित्र, जिनमें ये क्वालिटीज हैं, वो ये चीजें कर रहे हैं, वो लोग बन रहे हैं, उनके अंदर एक सामर्थ्य है इन चीजों को एक्सेप्ट करने का, ठीक है। हमेशा अपनी कमजोरी को समझो जरूर, पर उस पर काम करके उसको दूर कर लो। कमजोरी को, कमजोरी हमेशा कमजोरी बनी रहे, उसका क्या मतलब है। कमजोरी को दूर करो ना, उस पर काम करो, आसानी से इस द्वंद से, इस ट्रैप से निकल जाओगे। और अगर इस ट्रैप से निकल गए, तो फिर तो सफलता बहुत कदम पे है, एक से दो कदम पे सफलता मिलेगी आपको, ठीक है। मैं आशा करता हूँ इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। बड़ा अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट के माध्यम से चीजों को बताइएगा, शेयर भी करिएगा। नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, आगे से और अच्छी कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो पाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ये चीज दिक्कत में रहती है हर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इससे लिंक कर पाएंगे, है ना। इस चीज से बाहर निकलना है भाई, इस ट्रैप से बाहर निकलना है, तब सिर्फ यूपीएससी नहीं, कोई भी एग्जाम आपके लिए बहुत छोटा लगेगा, ठीक है। मेहनत अगर कर पाओ तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।